समाज क्या अराजकता का माहौल चाह रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी बिरादरी से भी। और टिकैत जी जैसे उनको नेताओं को फिर पहल करनी चाहिए जो राजनीति में लोगों के कोई आचरण को देख करके कोई जनता में जो है ना अच्छा संदेश नहीं जाता। सच्चाई है, ये मोहरा ही बने हुए हैं कि जब कोई घटना कर देता तो वो उसके जो आका हैं वो उसकी पीठ थपा देते हैं, उसको हौसला मिलता, ये इसी चीज़ का प्रतीक है। और जब दूसरा कर देता तो उसके करते हैं अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं, इनको मोहरा बना करके। और राजनीति की जो शतरंज है ना, उसकी बिसात पर हर कोई अपने अपने मोहरे चलता है। ये तो इनमें समझ होनी चाहिए ना राणा जी कि ये जो ब्राह्मण और गुजरों का स्वाभिमान का आपस का जो टकराव हुआ है ना, ये बहुत गलत है, इसके खिलाफ हूँ मैं। देखो, मैं इस बात से और ज़्यादा चिंतित हुआ, राकेश टिकैत जी हम सबके किसान बिरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सर्वमान्य नेता है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है कि मेरी बिरादरी के कुछ लोगों ने उनकी निंदा करी। और निंदा इसलिए कर दी कि वो जो राजा साहब का एक तथाकथित लेटर आ गया या पत्र आ गया, अरे भाई तुम्हें हमें आगे भी तो रहना है। यानी अगर इस कदर जिनकी, अब इससे ज्यादा बढ़ के और क्या होगा कि घर पे गोलियां चल रही हैं और वो दूसरा विधायक वो पिस्टल लेकर के उनकी तरफ दौड़ रहा, घर की तरफ दौड़ रहा, तो ये तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि ये लोग इसके काबिल भी हैं कि जो इतनी घृणित कार्य कर सकते हैं, तो वो समाज का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। एक नेता ने बढ़िया कदम उठाया, राकेश टिकैत जी ने, मैं उनका बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने, क्योंकि बीच बचाव के लिए कोई नहीं आएगा तो इधर लड़के मर जाएंगे, गैंगवार हो जाएगी, गैंगवार चलेगी, तो नहीं होने दे रहे। और ये इस मेरी जो बिरादरी है, हमारा जो राजा साहब है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे, जबकि मैं समझ रहा हूँ। मुझे किसी ने ये बताया कि जी गुप्त समझौता हो चुका है कि जी 5 तारीख को छूट जाएंगे राजा साहब। छूट गए 5 को? नहीं छूटे। तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, राजा साहब को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए तरह तरीके से इसमें और आग में, जलती हुई आग में घी डालने का काम हो रहा है। हमारे समाज को समझना चाहिए ये। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स बहुत गर्म है इन दिनों और अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। खानपुर के विधायक उमेश शर्मा और खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच जो कुछ हुआ उसको लेकर के कई बड़े सवाल हैं फिजाओं में। सवाल ये भी है कि क्या जनप्रतिनिधियों की भाषा इस तरह की होनी चाहिए, क्या इस लेवल पर जाकर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, क्या जो दो प्रभावशाली नेता हैं उनके बीच में जब इस तरह का वार्तालाप या इस तरह का एक्ट होता है तो नई पीढ़ी पर, समाज पर इसका क्या असर हो सकता है। इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज। इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लीडर मुखिया गुर्जर जी से। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने पूरा प्रकरण देखा। ये जो भाषा है नेताओं के बीच की, जनप्रतिनिधियों के बीच की, एक मौजूदा विधायक हैं, एक 4 बार के पूर्व विधायक हैं, क्या इस तरह की भाषा, इस तरह का संवाद होना चाहिए कहीं? नहीं, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है और ये नैतिकता का जो पतन है ना, ये उसका द्योतक है कि इस तरीके से अब कोई सैद्धांतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है, उसका उदाहरण ये देखने को मिल रहा है कि अब राजनीति में लोगों के कोई आचरण को देख करके कोई जनता में जो है ना अच्छा संदेश नहीं जाता। तो ये बहुत अशोभनीय घटना हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच की जो लड़ाई है, उनके बीच जो शीत युद्ध है, एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये दोनों लोग मोहरा बने हुए हैं उनके बीच में। ये सच्चाई है, ये मोहरा ही बने हुए हैं कि जब कोई घटना कर देता तो वो उसके जो आका हैं वो उसकी पीठ थपा देते हैं, उसको हौसला मिलता, ये इसी चीज़ का प्रतीक है। और जब दूसरा कर देता तो उसके करते हैं अपनी
महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं इनको मोहरा बना करके। ये समझ नहीं पा रहे इस बात को दोनों। त्रिवेंद्र रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, हरिद्वार के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार होती, मैं मुख्यमंत्री होता तो ये नौबत नहीं आती, मैं शुरू में ही कार्रवाई कर देता। उधर एक सूचना हमारे पास ये भी है कि चूंकि विवादों में दोनों ही रहे हैं, दोनों के साथ विवाद जुड़े रहे हैं इनके, और ये उमेश शर्मा जो विधायक हैं ये जेल भी रहे, इस समय प्रणव चैंपियन जेल में हैं। तो इन कई मुख्यमंत्रियों की सरकारों को भी हिलाने का काम उमेश शर्मा ने किया। उनके एक स्टिंग के बाद हरीश रावत की सरकार बर्खास्त हो गई थी। त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं, फिर उमेश शर्मा जो है वो जेल में रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन बड़े नेताओं का जो आपसी लड़ाई है उसमें मोहरा तो ये बनी रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र रावत अब खुल के सामने आ रहे हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें कही कि अगर मेरी सरकार होती, मैं होता, तो ये नौबत ही नहीं आती। देखो, राजनीति की जो शतरंज है ना, उसकी बिसात पर हर कोई अपने अपने मोहरे चलता है। ये तो इनमें समझ होनी चाहिए ना राणा जी, कि भाई हमें किसी का मोहरा बनना है या हमें एक अपने आप को स्थापित करने के लिए एक आदर्शवादी राजनीति करनी है, तो इन्हें अपना सोच समझ के कदम उठाना चाहिए ना। नहीं, ये तो दोनों जिस तरह से लामबंदी कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये अपनी अपनी जातियों की लामबंदी कर रहे हैं और दो जातियां आमने सामने आ गई इस लड़ाई में। देखो, मैं सबसे ज्यादा अगर परेशान हूँ ना, चिंतित हूँ, वो इसी वजह से ज्यादा चिंतित हूँ कि ये जो ब्राह्मण और गुर्जरों का स्वाभिमान का आपस का जो टकराव हुआ है ना, ये बहुत गलत है। इसके खिलाफ हूँ मैं इसलिए चुपचाप बैठा हुआ ये देख रहा हूँ सारा सीन, कि गुर्जर बिरादरी एक ऐसी है इस देश के अंदर कि जो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, उनको अपना पूजनीय भी मानते हैं, उन अपना पुरोहित भी मानते हैं। उसके बावजूद लेकिन एक चीज, ये गलती दोनों बिरादरी के जो नेता कर रहे हैं, जो मैंने बहुत डीपली वॉच किया, ना तो इसमें प्रणव चैंपियन ने भी कभी बिरादरी को लेकर के कोई अपशब्द कहे, और ना ही उमेश शर्मा जी ने कभी गुर्जर समाज को लेकर के कहे। तो इसलिए इसमें जातिवाद क्यों आ गया, या जातियों की परवर्चस्व की जंग भी ये कैसे बन गई? ये सिर्फ गुमराह नवयुवक और ये जो छपास रोग है, इसकी वजह से ये उल जुलूल रास्ता इन्होंने अख्तियार कर लिया, जो कि बहुत नुकसानदायक है। होना ये चाहिए कि दोनों की लड़ाई है, आपस का बीच बचाव का रास्ता लेना चाहिए, टकराव का नहीं। बीच बचाव का रास्ता निकालने गए थे राकेश टिकैत, जो हुआ वो आप देख रहे हैं, सबके सामने है। देखो, मैं इस बात से और ज्यादा चिंतित हुआ। राकेश टिकैत जी हम सबके किसान बिरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सर्वमान्य नेता है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है कि मेरी बिरादरी के कुछ लोगों ने उनकी निंदा करी, और निंदा इसलिए कर दी कि वो जो राजा साहब का एक तथाकथित लेटर आ गया या पत्र आ गया, मेरी समझ में नहीं आ रही। जो आदमी जेल में है वो हर चीज़ कैसे वॉच कर रहा, या हर चीज़ कैसे वो उनको लिखे हुए गुमान रहे हो। अरे भाई, तुम्हें हमें आगे भी तो रहना है। यानी अगर इस कदर जिनकी, अब इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या होगा कि घर पे गोलियां चल रही हैं और वो दूसरा विधायक को पिस्टल लेकर के उनकी तरफ दौड़ रहा, घर की तरफ दौड़ रहा। तो ये तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि ये लोग इसके काबिल भी हैं कि जो इतनी घृणित कार्य कर सकते हैं, तो वो समाज का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। एक नेता ने बढ़िया कदम उठाया, राकेश टिकैत जी ने, मैं उनका बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने, क्योंकि बीच बचाव के लिए कोई नहीं आएगा तो इधर लड़के मर जाएंगे, गैंगवार हो जाएगी, गैंगवार चलेगी। तो समाज क्या अराजकता का माहौल चाह रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी बिरादरी से भी कि भाई आप लोग जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। उमेश शर्मा ने एक गलती करी है, उससे मैं भी आहत हूं कि जो हमारी धरोहर है, हमारी आस्था का केंद्र है,
वो जो हमारा जो महल है वहाँ, रंग महल, हाँ रंग महल जो है, उसके लिए जब उन्होंने कही कि आग लगा दूंगा, तो मैं भूल गया कि ये मेरा दोस्त भी है। उमेश शर्मा मैं मेरे जिले से हूँ, पीछे गाजियाबाद से, और पुराने मित्र भी हैं, लेकिन मैं उसकी इस बात से खिलाफ हूँ उसके, और उस बात के प्रति मैं सहमत हूँ कि जो माँ को गाली दी तो उससे आक्रोश तो स्वाभाविक है। लेकिन जब समझौते होते हैं, फैसले होते हैं, और किसी भी विवाद का हल फैसले में ही होता है, वो चाहे कोर्ट में हो चाहे समाज के बीच में हो, तो 2 कदम आगे भी चलना पड़ता है, 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। अगर दोनों पक्ष अड़े रहेंगे, कोई पीछे हटने, कोई आगे चलने को तैयार नहीं होगा, तो जिस तरह की मुहिम राकेश टिकैत जी ने शुरू की थी, अगर कोई दूसरा भी ऐसी मुहिम शुरू करेगा तो उसका अंजाम यही होगा जो टिकैत साहब की मुहिम का हुआ। नहीं, टिकैत साहब की जो मुहिम फेल करी है ना हमारे लोगों ने, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आज अब देख लेना, अब कोई भी इनके बीच में आने वाला नहीं है, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये ढूंढते फिरेंगे कि भाई हमारे बीच बचाव करने वाला कोई आगे आ जाए। ये स्थिति बना दी अब इन लोगों ने, तो लेकिन कोई आने वाला नहीं है, और इससे नुकसान होगा। आज तक जितने भी विवाद हुए, चाहे वो किसी तरीके से, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो समझौता ही होता है, और उसको इन्होंने नकार दिया, तो ये बहुत गलत बात है। क्या आप कोई पहल करेंगे अपनी तरफ से? देखो, मैं पिछले साल भी हुई थी ये बात, एक तो मैं झूठ नहीं बोलता। उमेश शर्मा जी मेरे मित्र हैं पुराने, और ये मेरे भाई भी हैं और मित्र भी हैं, राजा साहब की मैं इस आदत से बहुत परेशान था, क्योंकि एक तरफ तो हम राजा महाराजाओं की संतान हैं, और दूसरी तरफ आचरण हमारा मवालियों जैसा हो, तो फिर ये क्या हुई। तो मैंने इनको फ़ोन करा, मतलब मुझे उमेश शर्मा ने कही कि भाई साहब ये रोज़ मुझे गाली देते हैं, और यार मुखिया जी आप ही समझा के देख लो, और मैं भी कुछ बोल देता हूँ तो ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा। तो मैंने फिर फ़ोन करा राजा साहब को, मैंने इन्हें समझाया, मैंने कि आप हमारे सम्मान के प्रतीक हो, और मैंने कहा आप हमारे योद्धा हो, हमारी रियासत थी जिसका इतिहास में नाम दर्ज है, मैंने कहा आप जोगराज सिंह पंवार जैसे उनके वंशज हो, मैंने कहा आप ये छोटी हरकतें क्यों करते हो 2 पैर लगा के। मैंने यही बोला था, यार मुखिया तू उसका फेवर ला। मैंने कहा मैं फेवर किसी का नहीं ले रहा, लेकिन मैंने कहा ये चीजें क्योंकि आपके आचरण से पूरी मेरी बिरादरी वो बदनाम हो रही है, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप ये जो ना ये चीजें छोड़ो, गलत मत बोलो किसी के लिए भी, कभी किसी से भिड़ जाते हो, कभी किसी के कुछ भी बोल देते हो। मैंने कहा इस चीज को आप ठीक करो। तो और मैंने कहा उमेश शर्मा की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें कि ठीक है, तो उसे चुप कर लिया। मैंने ठीक है। तो पिछली बार मैंने बीच बचाव कोशिश करी, लेकिन इस बार समाज यदि चाहेगा और समाज गारंटी ले तो मैं इसमें बीच में आ जाऊंगा, लेकिन ये बातें भूल जाओ कि आप इसको जातिवाद का रंग देकर के कुछ फायदे में रह जाओगे, बिल्कुल नुकसान में जा रहे हो, बहुत ज्यादा। राजनीतिक तौर पे भी नुकसान होता है जब आप जैसे ये बात कई बार सामने आती है कि कोई नेता किसी एक बिरादरी से नेता नहीं बन सकता, तो राजनीतिक तौर पे तो अगर इसको 2 बिरादरियों की लड़ाई में तब्दील करेंगे, उमेश शर्मा और प्रणव चैंपियन, तो दोनों को राजनीतिक नुकसान भी होगा। ये कमजोरी का प्रतीक है। चलो मैं तो ये मान लूंगा कि गुजर आ गए भाई महल की वजह से, कि भाई महल के खिलाफ बोल दिया। यार ब्राह्मण तो बुद्धिजीवी बिरादरी है, इन्हें क्या हो गया? इन्हें भी तो इस बात का जो है ना संयम का, धैर्य का परिचय देना चाहिए। बौद्धिक संपदा का मालिक इनको बनाया ईश्वर ने। हम तो कर्मकांडी ब्राह्मण को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, इसलिए हम ब्राह्मणों को मानते हैं। मैं गाय की सेवा इसीलिए करता हूँ क्योंकि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ तो ब्राह्मण और पशुओं में सर्वश्रेष्ठ ये गाय, तो इनको भी तो समझदारी दिखानी चाहिए ना। तो इसलिए मैं गुजर भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, ब्राह्मणों से भी, कि जातिवाद का रंग बिल्कुल मत दो, अपने अपने घर बैठ जाओ। जब राजा साहब छूट के आ जाएंगे उसके बाद देखो कि अगली लाइन क्या बनेगी। और उमेश शर्मा से भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी फट ऐसा ये एकदम से बयानबाजी मत कर दिया करो, गंभीर हो जाओ, थोड़ी देर चुप बैठ जाओ। उस चीज का इलाज समय भी करता है, हर चीज का इलाज इंसान के हाथ में नहीं है। तो जब चुप बैठ जाएंगे, और टिकैत जी जैसे उनको नेताओं को फिर पहल करनी चाहिए, जो सामाजिक नेता हैं उन्हीं लोगों को इसमें बीच में आना चाहिए। मुझे कहेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं आने वाला हूँ कि किसी ने कह दिया और इस तरीके से। पूरी जो बात होगी ठोस, तो फिर हम जिम्मेदारी देंगे दोनों तरफ से।
टिकैत साहब जब बात करने गए थे तो सम्मान उन्हें भरपूर दिया दोनों पक्षों में। चैंपियन साहब की पत्नी देवयानी जी, उन्होंने उनके पांव छुए, उन्होंने सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। विधायक उमेश ने भी कहा कि हम समाज जो तय कर देगा हम मान लेंगे। फिर अचानक क्या हुआ ऐसा कि सब कुछ बदल गया। पुराने रिश्ते, नाते, संबंध वो भी पीछे चले गए। प्रणव चैंपियन साहब कहते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत उनके ताऊ थे, ताऊ मानते थे उनको, करीबी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। उधर उमेश ने भी कहा कि हम टिकैत साहब का सम्मान करते हैं। फिर ये बदलाव कैसे आया? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो ये सब? देखो, मेरी आपको बात बताऊं कि पहली बात तो टिकैत जी और हमारी बिरादरी एक ही है, हम भाई भाई हैं, तो उसके लिए उन्होंने पहल करी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके पीछे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सियासी कारण है, क्योंकि शेर पिंजरे में कैद है। मुझे लग रहा है कुछ इसमें राजनीतिक लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, शायद स्क्रिप्ट वो लोग लिख रहे हैं, वो समझौता नहीं होने दे रहे। वो समझौता नहीं होने दे रहे। और ये इस मेरी जो बिरादरी है, हमारा जो राजा साहब हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे, जबकि मैं समझ रहा हूँ। मुझे किसी ने ये बताया कि जी गुप्त समझौता हो चुका है कि जी 5 तारीख को छूट जाएंगे राजा साहब। छूट गए 5 को? नहीं छूटे। तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, राजा साहब को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए तरह तरीके से इसमें और आग में, जलती हुई आग में घी डालने का काम हो रहा है। हमारे समाज को समझना चाहिए। ये ऐसे तत्व तो दोनों तरफ हैं, दोनों ही तरफ हैं। तो इस वजह से कोई बहुत बड़ी जो है ना, मैं तो अप्रिय घटना का अंदेशा महसूस कर रहा हूँ अगर समझौता नहीं हुआ तो दोस्तों, आपने मुखिया गुर्जर को सुना, बहुत चिंतित हैं इस घटना को लेकर के और बड़ा अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर समय रहते समाज ने हस्तक्षेप करके इस मामले का निपटारा नहीं किया तो कुछ अप्रिय हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर बाद में पश्चाताप करना पड़े। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुखिया गुर्जर की राय से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद।